हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और उसके कारण स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली काट लिया जाता है। बच्चों को टीचर ऑब्वियसली है बता के भेजते हैं, बट बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और पैनिक की वजह से इस गलती को दोहराते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना 8 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर गवा देते हैं या फिर 3 नंबर गवा देते हैं। तो वो गलती ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन देखे, ध्यान से सुनना, अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने की बात हो रही थी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। पर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि भाई आपको कैश बुक भी बनाना है, प्रिपेयर कैश बुक। यानी कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया और आपको बोल दिया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। तो कैश बुक कहने का ये मतलब नहीं कि आपको 11 अकाउंट का कैश बुक बनाना है, 11 क्लास में जो कैश बुक सीखे थे वो बताना है, वो नहीं बनाना है। आपको यहाँ पर कैश बुक बनाना है, यानी कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट आपको बनाना है एक्चुअली में कहे तो। और आपको पता है बैंक अकाउंट का रूल क्या होता है। हर वो ट्रांजेक्शन जिसके कारण बैंक में पैसा बढ़ेगा, जैसे आप लोग सारे मान लीजिए मेरे शेयर होल्डर हैं, तो आप मेरे कंपनी के शेयर्स को खरीदे हो और पैसा भेजे, एप्लीकेशन का पैसा भेजे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। आपने अलॉटमेंट का पैसा भेजा, डेबिट साइड में लिख देंगे। आपने फर्स्ट कॉल का पैसा भेजा, डेबिट साइड में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई जितना पैसा भेजोगे मेरा बैंक बैलेंस उतना बढ़ते चला जाएगा। मगर खास बात क्या है कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास नहीं करते। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा, तुरंत समझ में आएगा। मगर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड कभी कभी बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक। पिछले साल के क्वेश्चन में आई थिंक 2018 के क्वेश्चन में 2018 के क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने क्या किया, जनरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ही पूछता है, मगर 2018 के क्वेश्चन में क्या किया था, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर कैश बुक लिखा था क्वेश्चन में। कुछ बच्चे पैनिक किए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री खुद एज्यूम कर ली कि यही लिखा होगा क्वेश्चन में और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करके आ गए। और जब क्लास में डिस्कस किया गया तो पता चला उनका तो 2 नंबर या 3 नंबर तो ऐसे ही चला गया, कैश बुक वो बना ही नहीं। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि काफी बच्चे ये गलती करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है और पहले ही एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ जर्नल एंट्री पूछ रहा होगा, मगर ऐसा कई बार नहीं होता है। आई होप कि अब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को बताने के लिए मैं पुराने टॉपिक का ही मदद लूंगा। पिछले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, एक बार इसको डिस्कस कर ले। जहां पर एक क्वेश्चन था 60 लाख रुपीस का ऑथराइज्ड कैपिटल था एक फर्म का, है ना, जहां पर कंपनी 60,000 शेयर को 100 रुपए ईच में डिवाइड की है। 60 लाख को 60,000 में डिवाइड किया, यानी कि हर शेयर का दाम 100 रुपया हुआ, जिसमें से कंपनी 25,000 शेयर इशू कर रहा था। 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम है। तो किस तरीके से प्रीमियम का एंट्री करते हैं ये हम लोग सीखें। चूंकि यहां पर कैश बुक नहीं बनाना था तो हम लोग पूरा एंट्री पास कर दिए, मगर इसी क्वेश्चन में अगर कैश बुक बनाने के लिए बोल देता, अगर इसी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोल देता तो हम लोग, ज्यादा टफ नहीं है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम आपके लिए इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मगर जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बच्चे गलती करके आ जाते हैं इजी सा टॉपिक को। तो ये है क्रेडिट और ये है आपका डेबिट। कैश बुक, पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस। आपको पता है कि रूल क्या होता है कि जब भी पैसा बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में, मगर है ना, ये आपको क्लियर है। अब सबसे पहले आपको पता है कि जो भी पैसा आ रहा है एप्लीकेशन के नाम पे आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। कितना पैसा आया है तो देखिए,
सबसे पहले जो पैसा आया है वो एप्लीकेशन के नाम पे आया है, बैंक अकाउंट 7,50,000 रुपया, और उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एक्चुअली में बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, डेबिट साइड में लिख देना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना है मेरे दोस्तों, तो है सर 7,50,000 रुपीज। वेरी गुड। नेक्स्ट आप देखिए अलॉटमेंट का पैसा आया होगा। नेक्स्ट किसका पैसा आया होगा, अलॉटमेंट का, है ना। अलॉटमेंट का पैसा आया, बैंक अकाउंट यहां दिख रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे पैसा आया। कितना आया, 11,25,000 रुपए आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 11,25,000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट आपको फर्स्ट कॉल का पैसा आया, इजंट इट, यस सर। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना आया मेरे बच्चों, सर बैंक अकाउंट डीआर 5 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसका एंट्री पास करेंगे। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 लाख रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना पैसा था, तो 6,50,000 रुपीज, 25,000। बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6,25,000 रुपीज, इजंट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6,25,000 रुपीज। अच्छा, फिर अब क्या कर रहे हैं, आपको पता है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि भाई क्वेश्चन में ना 40,000 रुपीज का कुछ पेमेंट भी किए। देखिए आप थोड़ा ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, हाँ ये देखिए क्या कह रहा, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू 40,000 रुपीज which were fully written off against security premium reserve, राइट ऑफ कर चुके हैं। मगर आपको पता है जब हम लोग जितना भी पैसा आया सारा डेबिट में लिखते चले गए, अब शेयर इशू करने में जो भी खर्च हुआ है उसको हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय शेयर इशू एक्सपेंस, कितना है मेरे दोस्तों, 40,000 रुपीज। पैसा आया डेबिट साइड में, पैसा का पेमेंट की क्रेडिट साइड में। फाइनली जो अमाउंट बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी। और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो फाइनली आपका अमाउंट बचेगा 7,50,000 प्लस 11,25,000 रुपया प्लस 5 लाख प्लस 6,25,000, 30 लाख रुपए में से 40,000 चला गया तो 29,60,000 रुपीज। और इसी के साथ आपका जो कैश बुक है वो प्रिपेयर हो गया। बस इतना इजी है ये, और बच्चे यहां पर भी गलती करके आ जाते हैं। गलती पता है क्या करते हैं, ये अकाउंट ही नहीं बनाते। तो आपको क्लियर है कि अगर कैश बुक बोल दिया तो इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो कैश बुक बनाए हैं ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते, देखो जब भी आपको कैश बुक बनाने बोले ना, ये बैंक से रिलेटेड एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। सर पास नहीं करेंगे मतलब बैंक का जर्नल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। मतलब कि एप्लीकेशन का जो भी पैसा आया बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से क्यों सर, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका पोस्टिंग हो गया है कैश बुक में। तो जब कैश बुक बनाते हैं हम लोग इक्विटी जितना भी बैंक का ट्रांजेक्शन का है, नेक्स्ट बैंक का ट्रांजेक्शन है 4th नंबर, इसका भी एंट्री नहीं होगा। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का भी एंट्री नहीं होगा। उसी तरीके से फाइनल कॉल का जो फर्स्ट कॉल का जो पैसा जो आया है इसका भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। एंड लास्ट जो फाइनल कॉल का पैसा आया है इसका भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। बस
कहने का मतलब अगर कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, तो थोड़ा उधर अगर एफर्ट लगा रहे हो तो इधर बैंक से रिलेटेड किसी भी तरीके का जर्नल एंट्री पास करने का दरकार नहीं है आपको। बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? किसी किसी को भी कोई को हाँ। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक्सपेंसेस वाले का क्या करें? ये तो क्लियर हो गया कि बैंक अकाउंट डीआर का जो भी एंट्री है वो नहीं पास करेंगे। अब आपको कल हम बताए थे कि शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है, शेयर इशू एक्सपेंस इस क्वेश्चन में हुआ है कितने का? 40,000 रुपए का, और इसको राइट ऑफ भी कर रहे हैं। राइट ऑफ कहां से कर रहे हैं? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। आपको कल हम बताए थे, कल के वीडियो में, कि जितना भी शेयर इशू करते हैं अगर उसको इशू करने में कुछ भी खर्च होता है तो जो भी पैसा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, शेयर इशू करते समय जितना भी पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, उसको क्या करेंगे? वहां से कंपनसेट करेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा आया है बताओ? सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा आया है 5 लाख रुपया। कितना आया है? 5 लाख रुपया। तो सिंपली आपको करना क्या है, 5 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा रिजर्व में पैसा है उसमें से 40,000 रुपया आप पेमेंट कर दोगे शेयर खर्च करने में जो हुआ है, तो आपके पास कितना बचेगा? 4,60,000 रुपया। तो नॉर्मल एंट्री अगर हम पास करते हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री होगा शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू बैंक। पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, 40,000 यहां और 40,000 यहां। और सेकेंड एंट्री होगा जो ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर टू शेयर इशू एक्सपेंस, है ना, अकाउंट डीआर। कितना? 40,000 एंड 40,000। ये कल एंट्री हम लोग सीखे थे। तो चूंकि हम आपको बोल दिए हैं कि कैश बुक जब बनाते हैं तो बैंक से रिलेटेड एंट्री पास नहीं करते हैं, तो इसका भी एंट्री पास नहीं होगा। यानी कि ये सेकेंड एंट्री पास होगा मगर फर्स्ट एंट्री पास नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर कैश बुक आपको बनाने के लिए बोलते हैं तो एंट्री ये तो पास नहीं होगा, एंट्री नंबर 1 ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, फिर ये थर्ड, फिर उसके बाद ये फोर्थ एंट्री हो जाएगा, है ना, और ये आपका लास्ट फिफ्थ एंट्री हो जाएगा। यानी कि 5 जर्नल एंट्री पास करोगे और एक कैश बुक बना दोगे, आपका बात बन जाएगा। क्लियर है कि, है ना? आई होप कि आपको ये बातें क्लियर होंगी। तो आई होप कि अभी तक जितना आपको समझाए हैं वो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। फाइनली एक बार आपको और बता दें, जब भी आपको कैश बुक बोले बनाने के लिए तो कैश बुक लिख के बगल में बैंक अकाउंट लिखेंगे। बगल में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसका एंट्री पास नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एंट्री पास होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 5 लाख इक्विटी शेयर। 5 लाख इक्विटी शेयर पुष्कर लिमिटेड एक दुकान है, वो बेचना चाहता है। हर शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। हर शेयर पे 3 रुपया प्रीमियम ले रहा है, यानी कि 3 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। द होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा एक बार में मांग रहा है, 13 रुपया एप्लीकेशन में ही। मतलब पहले जो 10 रुपया 4 बार में मांगता था वो अलग अलग नहीं मांग रहा है। कई बच्चे हमको बोल रहे थे बार बार, क्या सर कंपनी कभी एक बार में पैसा नहीं मांगता है? देख लो मांग लिया। 10 रुपया प्लस 3 रुपया प्रीमियम, टोटल कितना हो गया? 13 रुपया। अब 5 लाख इक्विटी शेयर बेच रहा है वो, और हर शेयर का दाम कितना है? 13। 10 रुपया फेस वैल्यू, 3 रुपया प्रीमियम। कैसे एंट्री पास करेंगे आगे देखेंगे, फिलहाल अभी 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 8 नंबर, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर। अभी 7 नंबर पूरा सॉल्व करेंगे मगर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किरण लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच का एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपया पर शेयर। 10 रुपए का शेयर, 4 रुपया का प्रीमियम, यानी कि टोटल कितना में बेच रहा है? 14 रुपए में। आगे क्या कर रहा है? 2,000 प्रीफरेंस शेयर भी बेच रहा है, 2,000 पीस। देखिए क्या लिख रहा है,
2000, नाम क्या है, 6% प्रीफरेंस शेयर। आपको थियोरी के क्लास में बताए हैं कि प्रीफरेंस शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर की तरह ही होता है प्रीफरेंस शेयर, बस इसको प्रीफरेंस दिया जाता है कि कल को जब डिविडेंड बांटेंगे तो पहले प्रीफरेंस वाले को देंगे, और कल को जब कंपनी बंद होगी तो पैसा जब लौटाने की बात आएगी तो इक्विटी शेयर वाले को लास्ट में पैसा देते हैं, पहले किसको देते हैं, प्रीफरेंस वाले को देते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। 2000 प्रीफरेंस शेयर, नाम क्या है, 6% प्रीफरेंस शेयर। अब देखो यहाँ पे 6% का क्या मतलब है, 6% का क्या मतलब है, 6% का मतलब है कि जो भी बंदा पैसा देगा कंपनी को उसको 6% का डिविडेंड मिलेगा, है ना। जैसे कि मैं जैसे मान लीजिए कंपनी चला रहा हूं, हम बैंक से लोन लिए तो हम बदले में देंगे इंटरेस्ट, पर जनता से जब हम पैसा लेंगे और बदले में शेयर बेचेंगे तो हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं। हम आपसे पैसा लिए, आप जनता से पैसा लिए, हम आपको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। तो शेयर के केस में इंटरेस्ट नहीं बोलते, डिविडेंड बोलते हैं, ध्यान रहेगा। 6% प्रीफरेंस शेयर 100 ईच। इंटरेस्ट का एंट्री भी करना पड़ेगा सर, एकदम नहीं करना है, इंटरेस्ट का एंट्री आपको एकदम नहीं करना है। ईच एट पार, अच्छा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो आपको पता है इक्विटी शेयर जो है 10 रुपए का है, 4 रुपए के प्रीमियम पे दे रहे हैं तो इसलिए 14 रुपए में बेच रहे हैं। मगर 6% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 2000 प्रीफरेंस शेयर है, 2000 पीस, 6% नाम है, कितने का है, 100 रुपए ईच का, एट पार पेबल, एट पार पेबल। पार पेबल मतलब 100 रुपए का चीज 100 रुपए में ही, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, यानी कि 110 120 नहीं मांग रहा है। और किस तरीके से मांग रहा है, 4 बार में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर का आपको पता है 10 + 4 14 रुपया है। देखिए कैसे, 3.5 और 3.5 और 6.5, 6 3 9 1 10 रुपया हो गया, 10 और 4 14 रुपया। अब 6.5 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया फेस वैल्यू और 4 रुपया प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 6.5 रुपया हो गया कि नहीं। 6.5 रुपया में आपका 2.5 रुपया प्रीमियम है, और 4 रुपया प्रीमियम है और 2.5 रुपया फेस वैल्यू है, ठीक है। और प्रीफरेंस शेयर में 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है, यानी कि 100 का 100 में बेच रहा है। तो 30 20 25 25 टोटल कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन नंबर आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसके ऊपर इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये हम आपको बता देंगे, या फिर आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो आपको क्लियर है कि 10 रुपए का चीज, 10 रुपए का इक्विटी शेयर 4 रुपए एक्स्ट्रा 14 रुपए में बेच रहा है। और दूसरा चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो प्रीफरेंस शेयर है 10 रुपए का चीज कितना बेच रहा है, 14 रुपए में बेच रहा है। और ये 4.5 में क्या है, 2.5 रुपया फेस वैल्यू और 4 रुपया प्रीमियम है, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पे बोल रहा है। मगर यहाँ पर जो है 100 का 100 का चीज 100 में ही बेच रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल दीज शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया और कॉल्ड अप हो गया, मतलब सारे लोग खरीद भी लिए और सबको पैसा भी देते चले गए टाइम पे। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक, देखिए आपको बोल दिया ना क्या क्या करना है, ट्रांजेक्शन पास करना है, जर्नल ट्रांजेक्शन पास करना है, एंड आपको कैश बुक भी बनाना है। तो भाई जब कैश बुक अगर बनाना है तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास हम लोग नहीं करेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिएगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो कैश एट बैंक का जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 9 लाख रुपीस। टोटल कैश में कितना पैसा बचेगा, 9 लाख रुपए बचेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये 8 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कानपुर गैस लिमिटेड, कानपुर गैस लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर
₹10 का शेयर वो कितने में बेच रहा है? ₹1 एक्स्ट्रा में, यानी कि ₹11 में बेच रहा है। कितना शेयर है? 40,000 शेयर है। ठीक है। अच्छा, अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोस। ये ₹11 कैसे मांग रहा है? तो ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, ₹4.5 ऑन अलॉटमेंट। ₹2.5 एप्लीकेशन, 4.5 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें कि प्रीमियम छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹3.5 प्लस ₹1। ठीक है। ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 फाइनल कॉल। ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹2 फाइनल कॉल। ये आपका टोटल जो है क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड मात्र 37,000। देखिए, कंपनी 40,000 इक्विटी शेयर बेचना चाहती है, मगर मात्र कितना बिका है? 37,000 शेयर बिका है। तो हम लोग जो भी अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अब काम होगा, वो सब 37,000 के ऊपर होगा। यानी कि एप्लीकेशन में जो पैसा आएगा 37,000 इंटू 25, 2.5। अलॉटमेंट में जो पैसा आएगा 37,000 इंटू 4.5, 37,000 इंटू 2, 37,000 इंटू 2, है ना। चूंकि 40,000 शेयर बेचना चाहते थे, मगर 40,000 शेयर नहीं बिका है, मात्र कितना बिका है? 37,000 शेयर बिका है। तो जितना शेयर बिका है उतने शेयर के हिसाब से ही काम होगा, और कुछ नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कैशबुक के बारे में समझे, और हम लोग जाने कि आखिर किस तरीके से कैशबुक प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जर्नल एंट्री कौन सा पास करते हैं, कौन सा पास नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिक्टेट किए हैं, इसके सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।